ठीक है, ये उन लोगों का कहना है कि विभाग से कोई हम लोग कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, सांसद और विधायक अपनी निधि से दें तो हम ये कराएंगे। 11,000 रुपये में सट गई और नीचे चली आई। वो तो लाइट कट गई कि बच गई, नहीं तो सास और बहू दोनों लोग चली जाए। 2 व्यक्ति इसमें। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के भोजापुर ग्राम में। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भोजापुर में एक प्रकरण सामने आया है कि जन्माष्टमी के दिन एक व्यक्ति को करंट लग गया है और करंट लगने की वजह नंगा तार है। वह नंगा तार 11,000 वोल्ट का बताया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए, जहाँ शासन ने पूरे क्षेत्र में ही, पूरे भारत में ही मोटा तार लगाना है और रबड़ वाली तार जो आती है अभी वो लगाना था, लेकिन अभी तक भोजापुर में नहीं लगाया गया है। ये वजह क्या रही, इसकी वजह, इसके पीछे का आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? आनंद यादव। आनंद जी, क्या प्रकरण है, पूरा मामला बताइए। ये सर ये है कि पहले तो लगा ये 11,000 वोल्ट आया गांव में, 10-10 के ट्रांसफार्मर लगा। उसके बाद सर व्यवस्था ये हो गई कि जगह जगह केबल लगने लगा। तो हम लोग भी गए, बोले कि नहीं हम लोग के यहाँ भी केबल लग जाए। हम लोग उसका ज्ञापन भी दिए, SDM के यहाँ भी दिए, वहाँ SDO साहब जो होते हैं वहाँ भी दिया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। अच्छा, ठीक है। अधिकारियों का क्या कहना था उस टाइम? उनका कहना में है कि भाई सांसद और विधायक जी बजट अपना दें तो हम अपना लगवाएं। अच्छा। हमारे पास व्यवस्था नहीं है। क्या ग्रामीणों से भी पैसा मांगा गया था इस तार को बिछाने के लिए? नहीं, ग्रामीणों से पैसा नहीं मांगा गया था तार को बचाने के लिए। हाँ, ये होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, पेड़ आकर ढांगे सटती हैं, तो मतलब वहाँ होता है कि आप लोग अपना पैसा जुटा करके उसको कटवा दीजिए। उसका हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है, आप लोग उसका जिम्मेदार हैं, आप लोग उसको कटवा। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं सर? ये इसमें सर थोड़ा सा दिखा दीजिए। है सर, अंदर भी है, अंदर तो पूरा गंगा तार गया। अच्छा, अब समझ लीजिए कि इतना जो होता है, हवाएं चलती हैं तो तार आपस में सटते हैं। अच्छा, स्पार्क होता है। हम लोग को परेशानी होती है सर, बरसात के समय में जब हवाएं चलती हैं। लगभग ये ग्राम सभा कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और कितने घर है इस जगह पे? सर वो यहाँ तो करीब 4500 है, करीब 4500 जनसंख्या है। आपके ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान एक्टिव हैं सर। क्या कहते हैं? वो जाते हैं साथ में, लेकिन कोई होता नहीं। अभी ग्राम प्रधान कहाँ मिल पाएगी? ग्राम प्रधान। अच्छा, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर के, जो नंगा तार है? नंगा तार को सर ये कि इसको हटवाया जाए और केबल वाला जो रबड़ वाला केबल होता है उसको बिछाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी दुर्घटना हो चुकी है हमारे यहाँ। कैसा दुर्घटना हुआ है? दुर्घटना में जन्माष्टमी के दिन छत पर से वो लोग छत की बाउंड्री से सट के 11,000 गया है और वो ध्यान नहीं दिए, बच्चों के साथ थे, बच्चों को हटाने में इसमें हाँ, और एक और था जो कबाड़ा वाला आया था लेने के लिए, वो उसका भी हालत गंभीर रूप से घायल था लेकिन बच गया। हाँ, और सास पतो जो थी वो भी बच गई लेकिन गंभीर रूप से। दादा, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर के, इस मामले को लेकर के? इस मामले को लेकर यही करेंगे, जहाँ तक वरीयता हो सके तो हमारे यहाँ केबिल बदल का जो कि 12 का है, लोड 24 का चल रहा है। कभी ठीक नहीं कब भस्ट होगा, किसके घर पर गिर जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेश। जो ये प्रकरण आपको सामने आया, मामला सामने आया कि नंगा तार से बहुत परेशानी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कैसा परेशानी है? और वोल्टेज 11,000 वोल्ट है, हर घर में 250 से 300 की जरूरत है। हाँ, तो इसको केबल कर देते, केबल हो जाता तो खुला तार नहीं ना रहता। जब प्रशासन करे तब ना, जनता की तो मांग रहती है, क्योंकि जब सुविधा मिले तब तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं पता आपके लिए। मानव के दृष्टि से हमें गांव में सुरक्षा चाहिए। कुछ कैसे दिया जाएगा या विभाग जाने, सिस्टम जाने। हम लोग तो गांव वाले हैं और हम लोगों को चाहिए सेफ्टी। अगर 220 का झटका लगेगा तो कम लगेगा, 11,000 का लगेगा तो ज़्यादा लगेगा, उसमें बचने की संभावना भी कम रहेगी। और ये 11,000 की लाइन देख रहे हैं कि गांव के रोड के पैरेलल जा रही है, कई जगह क्रॉस भी कर रही है। उसके नीचे जो सपोर्ट या चाहिए, एकदम जाली लगनी चाहिए, कुछ भी नहीं है।
और इसको IGRS के तरफ से IGRS के माध्यम से हमने कंप्लेन किया तो उसने लिख कर दिया कि हमने इसको ठीक कर दिया और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। तो उनका वर्तमान जो समय कितने महीने का है, अगर वर्तमान उनका ख़त्म हो गया तो भविष्य चलने लगा है, भविष्य को देखते हुए इसको ठीक कराया जाए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश जी, ये प्रकरण है कि करंट के चपेट नंगे तार के चपेट में 3 व्यक्ति आ चुके हैं। हाँ, आज तक धरना भी हुआ था, लोग आश्वासन भी दिए थे विभाग द्वारा, तो इसको केबल बदलने के लिए गांव के बाहर अंदर 11,000 वोल्टेज नहीं जाएगा। अब तक एप्लीकेशन दिया गया धरना, अब कुछ कार्रवाई नहीं हुई है तक। अच्छा, कार्रवाई अभी नहीं हुई है। विधायक जी बैठे थे, सकल विधायक प्रोग्राम भी बैठे थे धरना पर जी। अभी तो विभाग को कोई हटाया नहीं गया। विधायक जी का क्या कहना था उसमें? विधायक जी लगे हटाने के लिए आश्वासन को दिया जा रहा है जी, मगर अभी तक विभाग को कार्य नहीं किया गया कि हटाया तार। विभाग द्वारा कहना में है कि मतलब उन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, चाहे यहाँ खतरा हो जाए या ना हो, उन लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई कार्य नहीं है। आप कर रहे हैं कि हम पेड़ कटवा दें, तार टाइट करा दें, या तार ही पुराना हो गया तो उसको हम बदल भी दें, ये भी नहीं काम कर रहे हैं लोग। मतलब ये उनका एक नाम है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरा कोई देगा तो हम करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। गांव में मैं 11,000 वोल्ट का तार दिखा रहा हूं, पहले आप दिखा दीजिए वो तार। अब बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि ये देखिए 11,000 तार कितना नीचे लटक के जा रहा है। ये देखिए कि कोई अगर व्यक्ति अगर कुछ सामान भी लेकर के जाए, या कोई बजड़ा या कुछ खेती गृहस्थी का सामान लेकर के जाए, तो अगर टच भी हो जाए तो उसको जानलेवा ही साबित होगा। आइए हम थोड़ा और आगे दिखाते हैं कि कैसा है मंजर है इस तरह का। देखिए सर, बहुत ही पास में है। मैं एक हाथ ऊपर कर रहा हूँ। अब देखिए दूरी कितना है, बहुत ही पास में है। 11,000 वोल्ट का तार नंगा है। शासन, प्रशासन और बिजली विभाग जो ध्यान से समझे कि लोगों की जान बहुत ही कीमती होता है। अगर खुद के घर पे अगर उनके किसी को करंट मारेगा तो वो तत्काल रूप में कार्रवाई करवाते हैं, तत्काल रूप में सब काम करते हैं। देखिए अगर गरीब घर का कहीं अगर कुछ होता है, करंट के जपेट में आ करके उनके साथ ऐसा अनहोनी हो जाता है जिससे उनका परिवार परेशान हो जाता है, तो उनके लिए आम जनता की जान सिर्फ आंकड़े होते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही का एक नज़ारा है। आधुनिकताओं के समय में ऐसा समस्या आपके सामने है। प्रधान जी, आपके गांव में ही एक जगह नंगा तार का प्रकरण सामने आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो है भैया, वहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ पे, उसको बदलना ज़रूरी है। हम अपने स्तर से सोचे थे कि कुछ पैसा लगे तो हम करवा दें, लेकिन ज़्यादा बजट होने की वजह से हम नहीं करवा पाए। शासन प्रशासन से हम लोग प्रयास करेंगे कि बदला जा सके।